गांव का माहौल बहुत शांत था, लेकिन तभी लोग चिल्लाने लगे, भागो भागो, गांव में बिना सिर वाले रायस्टार आ गए। गांव में बिना सिर वाला रायस्टार घोड़े पर बैठकर आया था और लोगों को लगातार मार रहा था। गांव के बच्चे बूढ़े सब एक ही इंसान का इंतजार कर रहे थे, गांव का रक्षक सुपर सनसानी। गांव से कुछ दूर सुपर सनसानी घर में आराम कर रहा था। तभी अचानक उसके घर में आग लग गई, उसका पिछवाड़ा भी जल गया। सनसानी भागते हुए घर से बाहर निकला और देखा बाहर और भी लोग खड़े थे। सनसानी ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुम्हारे भी घर में आग लग गई क्या? लोगों ने कहा, नहीं, हमारे गांव में आग लग गई है। सनसानी कुछ समझ नहीं पाया। लोगों ने उसे बताया, आज सुबह गांव में कुछ बिना सिर वाले रायस्टार आए और उन्होंने लोगों को नंगा करके मारा। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सनसानी हैरान हो गया, क्या बात कर रहे हो? रायस्टार तो मेरा दोस्त है, वो ऐसा नहीं कर सकता। सनसानी ने जल्दी से अपना सुपर सूट पहना और घोड़े पर बैठकर गांव पहुंच गया। गांव में हर जगह मरे हुए इंसान और सफेद खतरनाक घोड़े थे। तभी सनसानी की नजर गांव के बीच गई। वहां दो रायस्टार लोगों को बेरहमी से काट रहे थे। उन दोनों ने सनसानी को देख लिया। सनसानी की फट के 64 हो गई और वह वहां से घोड़ा लेकर भाग गया। एक सुनसान जगह जाकर सोचने लगा, यार ये रायस्टार अचानक पागल कैसे हो गया और इसे ठीक कैसे करूं? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह घोड़े पर बैठा और एक बड़े लैब में पहुंच गया। वह लैब किसी और का नहीं, रायस्टार के पापा डॉक्टर बनी का था। सनसानी अंदर गया तो देखा वहां का हाल भी गांव जैसा था। लोग मरे हुए थे, मशीनें टूटी हुई थी और घोड़े ही घोड़े जमीन पर पड़े थे। डॉक्टर बनी जोर जोर से रो रहे थे, मेरा बेटा, अब मैं उसे कैसे बचाऊंगा? सनसानी ने यह बात सुन ली और बोला, क्या हुआ अंकल, आप रो क्यों रहे हो? रायस्टार को क्या हो गया? डॉक्टर बनी ने रोते हुए पूरी बात बताई। कुछ दिन पहले की बात है, मैं और मेरा बेटा खेतों में काम कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक गलती से मैंने अपने बेटे का सिर काट दिया। ये सुनकर सनसानी शॉक हो गया। डॉक्टर बनी ने आगे कहा, उसकी लाश देखकर मैं डर गया। तब मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैं रात में जंगल गया और वहां से एक घोड़ा ले आया। मेरा प्लान था उस घोड़े की आत्मा को अपने बेटे के अंदर डालना। एक्सपेरिमेंट शुरू में नॉर्मल था, लेकिन अचानक मेरा बेटा उठ गया बिना सिर के। फिर वह घोड़े पर बैठा और वहां से भाग गया। सनसानी सब समझ गया। तो ये बात है, क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? डॉक्टर बनी ने कहा, हाँ है, लेकिन आसान नहीं। तुम्हें जंगल से एक गोरिल्ला का बच्चा पकड़कर लाना होगा, लेकिन उसकी रक्षा 10 बड़े टाइगर्स कर रहे हैं। सनसानी बोला, दोस्त के लिए कुछ भी। वह जंगल गया और अकेला ही सब टाइगर्स को हरा दिया। फिर गोरिल्ला का बच्चा उठाकर डॉक्टर बनी के पास ले आया। डॉक्टर बनी हैरान रह गए और जल्दी से एंटीडोट बनाना शुरू किया। धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई और एक मेडिसिन तैयार हुई। डॉक्टर बनी ने वह मेडिसिन सनसानी को दी, ये लो, इससे काम बन जाएगा। सनसानी तुरंत घोड़े पर बैठकर गांव पहुंच गया। गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं था, सिर्फ लाशें थीं और बिना सिर वाले रायस्टार ने पूरे गांव पर कब्जा कर लिया था। सनसानी उनके पास गया और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। फिर सनसानी ने वह मेडिसिन वहां फेंक दी। धीरे धीरे धुआं फैल गया। जब धुआं हटा, रायस्टार बिल्कुल ठीक हो चुका था। अगर आपके पास भी ऐसा बेस्ट फ्रेंड है तो उसका नाम कमेंट करो।